तो चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। सबसे पहले वोल्ट मीटर की बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। वोल्ट मीटर होता क्या है? तो वोल्ट मीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करता है। तो ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करता है। दूसरी बात ये कि वोल्ट मीटर जो है ये लगता है पैरेलल में, इसको पुट करते हैं हम लोग पैरेलल में, इसको हम लोग पुट करते हैं पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच जहां भी हमें मेजर करना हो उसके दो पॉइंट्स में ये पैरेलल लगता है ये, ओके। जबकि एमीटर लगता था सीरीज में, ये लगता है पैरेलल में। और आइडियली देखा जाए तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, ये बहुत हाई होता है। जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस, हम लोग एमीटर में पैरेलल में शंट लगा देते हैं, शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है। पैरेलल के अंदर में रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा मिलता है। इसका मतलब है हम लोगों को एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो शंट से भी कम मिलेगा। तो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इतना कम रेजिस्टेंस होता है एमीटर का कि वो अपने ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप लेता ही नहीं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वो जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, और इसका बहुत ज्यादा होता है। आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट के आसपास होगा। ये बहुत हाई रेजिस्टेंस का पाथ ऑफर करता है ताकि कम से कम करंट इससे जाए। कम से कम करंट जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो, और ऊपर से पैरेलल में लगा रखा है हम लोगों ने। तो रेजिस्टेंस एक बहुत हाई रेजिस्टेंस का पाथ है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर वी अप्लाई वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा देते सीरीज रेजिस्टेंस। मगर ध्यान रहे हम लोग इसको शंट नहीं कहते हैं। शंट हमेशा पैरेलल पाथवे को ही बोला जाता है, ये सीरीज में लगा जाता है। ये जो है इस रेजिस्टेंस को वी कैन नॉट कॉल, कांट कॉल इट शंट, इसको शंट नहीं कहते हैं, इसको शंट नहीं कहते, ध्यान रहे, ओके। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, आइडियली इनफाइनाइट के बराबर होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको केवल एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज का। तो चलिए जी हम लोग करते हैं। ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ में हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और जैसे हमने हाई रेजिस्टेंस सीरीज लगाया, यहाँ पे जो R जो है हाई रेजिस्टेंस है, और जैसे इसको हम लोगों ने लगाया ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में, ये कन्वर्ट हो गया हमारा वोल्ट मीटर।
और इसको अब हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर तैयार हो गया। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से ही लगता है ये भी पोलैरिटी के साथ में लगता है। तो ये भी लिख देता हूं मैं, पुट इन सर्किट विद पोलैरिटी। पोलैरिटी के साथ में इसको सर्किट में लगाया जाता है। ओके, तो अब सीरीज के अंदर में रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाती है। मान लीजिए इसमें से जो भी नॉमिनल सा करंट आ रहा है आई का जो भी करंट आ रहा है वो इससे जब पास होगा, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ा है, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस इससे भी ज्यादा बड़ा आएगा, तो बहुत नॉमिनल से ही करंट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा है। ये हाई रेजिस्टेंस पाथ होता है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस पाथ होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर में बहुत मिनिमल करंट जाता है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट हम पास वैसे भी नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर मिनिमल करंट passes through it। और जिसके कारण गैल्वेनोमीटर हमेशा सेव्ड रहता है। ओके, तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर की बात। ओके, जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के करस्पॉन्डिंग टर्म्स आते हैं। पहला टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि ये वोल्टेज नापता है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। टर्म वही उसी तरीके से कि कितना डिफ्लेक्शन देगा, कितना वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको हम नापते हैं, कितना डिफ्लेक्शन हमें मिलता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नापते हैं, कितना डिफ्लेक्शन मिलता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस नापने में। तो यदि इस फॉर्मूले को मैं देखूं, यदि मैं दोनों तरफ V से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों तरफ V से डिवाइड कर दूं तो मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो मैं इसी तरीके से यहां पे करता हूं, ये मिल जाएगा NAB/K इंटू I/R, I/V। और V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V/I। तो यहां पे अगर पुट करें, यहां पे हम लोग पुट करें V इज इक्वल टू IR, यहां पे पुट करें V इज इक्वल टू IR के बराबर, तो हम लोगों को वोल्टेज सेंसिटिविटी मिलेगी NAB/K और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R। ओके, तो ये कहलाती है इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो चलिए जी, ये हो गया एमीटर और वोल्टमीटर। अब हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए जी, फटाफट इसे उतारिए।